हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदू विधि में हिंदू विधि के मूल स्रोत के बारे में, सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ के बारे में। देखिए, हिंदू विधि में हिंदू विधि के स्रोत के बारे में, मतलब हिंदू विधि के कौन कौन से स्रोत हैं, सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। तो पहले मैं उन बिंदुओं के बारे में बताऊंगा जिस पर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो स्रोत है हिंदू विधि का वो है श्रुति या वेद। पहला है श्रुति या वेद। ठीक, श्रुति या वेद। श्रुतिस और वेद। दूसरा स्रोत है स्मृति। ठीक, स्मृति भी चर्चा करेंगे। और तीसरा स्रोत है भाष्य एवं निबंध। और चौथा स्रोत है प्रथाएं या सदाचार। ठीक, प्रथाएं यानी कस्टम जो होते हैं वो भी स्रोत हैं हिंदू विधि में। और पांचवा स्रोत है विधायन। ठीक, विधायन। और छठा स्रोत है न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजंस, न्यायिक निर्णय। इन टॉपिकों पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पहला टॉपिक है श्रुति या वेद। श्रुति या वेद में ये कहा जाता है कि विधि शास्त्री मेन का कथन है कि श्रुतियां हिंदू विधि की प्राथमिक और सर्वोच्च स्रोत हैं। ये हेनरी मैन ने कहा है। इन्हें ईश्वर के शब्द कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है जो सुना गया है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है सुना गया है। ठीक, सुना गया। श्रुति मतलब सुना गया है। ठीक, वे श्रेष्ठ जो ऋषि मुनि होते थे उन ऋषियों के समक्ष प्रकट किया गया है। इसमें 4 वेद और 6 वेदांग शामिल हैं। ठीक, श्रुतियों में 4 वेद और 6 वेदांग शामिल हैं। वेदों में विधि के नियमों, धर्म के नियमों के साथ मिश्रण था, यानी कि उस समय विधि के नियम धर्म के नियम के साथ में ही थे। कोई अलग से विधि नहीं थी, लॉ नहीं था, बल्कि धर्म के नियमों के साथ ही विधि के नियम शामिल थे। श्रुतियों में दी गई विधि जो हैं, अब वर्तमान समय में अगर श्रुतियों जो विधि दी गई है वो वर्तमान समय में महत्वहीन हो चुकी है। इतना महत्व उनका नहीं है। व्यवहारिक रूप से उनकी उपयोगिता जो है वो समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब देखिए स्मृति। दूसरा देखिए, स्मृति का मतलब होता है याददाश्त। वैसे तो वह जो स्मृति में रखा गया है। ठीक, इसका अर्थ होता है शाब्दिक, वह जो स्मृति में रखा गया है। ठीक, वैसे सारा शब्दों में स्मृति होता है याद रखना, स्मरण होना, याद रखना। तो
श्रुति, वह जो श्रुति स्मृति में रखा गया है, सॉरी श्रुति नहीं स्मृति, वह जो स्मृति में रखा गया है अर्थात स्मरण किया गया है। जो स्मृतियाँ होती हैं वो दैवीय प्रेरणा पर आधारित नहीं होती हैं, दैवीय प्रेरणा पर आधारित नहीं होती हैं। ये स्मृतियाँ पूर्ववर्ती ऋषियों से प्राप्त जानकारी है, जो ऋषि पहले के थे उनसे हमें जानकारी प्राप्त हो गई, और ऋषि आए उससे आगे चलता रहा, जो पूर्ववर्ती ऋषि थे उनसे हमें जानकारी प्राप्त हुई, जो कुछ उन्होंने हमें बताया उसे हमने याद रखा। ठीक, जो ऋषियों ने हमें बताया वो हमने उसे याद रखा, और हम कह सकते हैं जो स्मृतियाँ हैं वो मानव निर्मित हैं, वो मानव निर्मित हैं, हम ये कह सकते हैं। ये दैवीय नहीं है, ये मानव द्वारा बनाई गई बातें हैं, नियम हैं। जो स्मृतियाँ इस श्लोक में हैं उन्हें धर्मशास्त्र की संज्ञा दी गई थी, जो श्लोक में हैं वो धर्मशास्त्र की संज्ञा दी गई थी। स्मृतियाँ वास्तव में हिंदू विधि का मुख्य स्रोत मानी गई हैं। स्मृतियाँ जो हैं वास्तव में हिंदू विधि का स्रोत मानी गई हैं। मनु स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, विष्णु स्मृति आदि स्मृतियाँ हैं। स्मृतियों को ही विविध की विधि यानी लॉयर्स लॉ भी कहते हैं। इसी को लॉयर्स लॉ भी कहते हैं। ठीक, तीसरा टॉपिक देखिए, भाष्य और निबंध। ये जो भाष्य और निबंध होते हैं इनका मेन कार्य होता है स्मृतियों की व्याख्या करना। वर्तमान हिंदू विधि यानी के जो भाष्य और निबंध है इन्हीं की देन है। जीमूत वाहन का दाय भाग, विज्ञानेश्वर की जो टीका है मिताक्षरा, चंद्रेश्वर का विवाद घटनाकार और रघुनंदन का दाय तत्व और देवनंदन भट्ट की स्मृति चंद्रिका, नीलकंठ का व्यवहार म्यूख, ये निबंध और भाष्य हैं। अब देखिए प्रथाएं और सदाचार। प्रथाएं सदाचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिस प्रथा में सदाचार नहीं होता वो प्रथा नहीं होती है, उसे प्रथा के रूप में नहीं पुकारा जाता है, बल्कि जिसमें सदाचार होता है वही प्रथा के रूप में पुकारी जाती है, यानी रीति रिवाज के बारे में पुकारी जाती है, कही जाती है। आधुनिक समय में भी प्रथाओं का महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी एक केस है कलेक्टर ऑफ मदुरै का बनाम रामलिंगम 1868 का प्रिवी काउंसिल का। उसमें कहा गया कि प्रथाओं का स्पष्ट प्रमाण मूल रूप से अधिक प्रमाणित होगा। स्मृतियाँ और निबंध अधिकांशतः देखा जाए तो इन्हें ये प्रथाओं पर ही आधारित हैं। जहाँ पर स्मृतियाँ और टीकाएँ मौन होती हैं, जहाँ पर स्मृतियाँ टीकाएँ मौन होती हैं वहाँ पर प्रथाएँ अपना काम करती हैं, वहाँ पर प्रथाएँ ही विधि का काम करती हैं। प्रथाओं के लिए अति प्राचीनता, निरंतरता, युक्तता और नैतिकता होनी चाहिए प्रथा में, तभी माना जाता है, वो विधि के रूप में माना जाता है। अब पाँच में देखिए विधायन, लेजिस्लेशन। विधायन अंग्रेजी जो शासनकाल था, ब्रिटिश शासनकाल था, में समय पर विधियों का निर्माण किया गया था। ठीक, अंग्रेजी शासनकाल के समय में निर्माण किया गया था कुछ विधियों का, जिनका उद्देश्य ये था कि जो मूल हिंदू विधि है उसमें संशोधन करना। जो मूल हिंदू विधि थी उसमें संशोधन करना था। जैसे बाल विवाह निरोधक कानून था, सती प्रथा का अंत से संबंधित कानून था। ये कानून उस समय बने थे ब्रिटिश काल में। अब स्वतंत्रता के बाद भी बहुत से कानून बने। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956, उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ये बनाए गए। अब देखिए न्यायिक निर्णय, जो न्यायिक निर्णय होते हैं उसमें क्या होता है, ये भविष्य के मामलों के लिए उदाहरण समझे जाते हैं, दृष्टांत माने जाते हैं, दृष्टांत स्वरूप माने जाते हैं।
अच्छा, जो दृष्टांत होते हैं, जो उदाहरण होते हैं, वो केवल विधि का साक्ष्य ही नहीं, ठीक है, विधि का साक्ष्य ही नहीं होते हैं, बल्कि ज्ञान का स्रोत भी हैं। वो ज्ञान का स्रोत भी हैं और न्यायालय इन्हें मानने के लिए बाध्य भी होता है। यदि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो जो विधायन व न्यायिक निर्णय विधि के स्रोत तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका महत्व अवश्य है। आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की हिंदू विधि के स्रोत के बारे में। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।